हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार जानदार होंगे। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के यूनिट 17 का एक टॉपिक मिसेस डॉलोवे जो मैंने आपको पढ़ा दिया है और उसी के मैं एमसीक्यूज कराने वाला हूँ, जो कि एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ठीक है, अगर आप भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, रेवन स्टूड के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे टेस्ट सीरीज से जुड़िए और हर टॉपिक के आप 40 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं, आपको 25 ऑनलाइन टेस्ट भी इसी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना देंगे, जिससे आपका सिलेक्शन जो मुश्किल है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज क्लैरिशा सेट आउट टू परचेज इन द नॉवेल ओपनिंग सीन। ठीक है, तो जो मिसेस क्लैरिसा थी, ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग में कौन सी चीज खरीदने के लिए जो है बात की है। ठीक है, क्या वो चीज खरीदने वाली हैं, उसके बारे में आपको मैंने नॉवेल में स्टार्टिंग में ही बता दिया। ठीक है, तो वो क्या चीज है बताइए मुझे आंसर में। अ बिग बैग ऑफ आइस, फ्लावर, ठीक है, और चैम्पियन फ्लैरी लैम्प। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आंसर पता है, इसका आंसर है फ्लावर। वो पार्टी के लिए फ्लावर खरीदने के लिए जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट ऑब्जेक्ट डज पीटर वॉल्स ऑलवेज हैव विद हिम। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जो पीटर वॉल्स जो है वो अपने साथ हमेशा अपने पास रखते हैं। वो ऐसी कौन सी चीज है, बेंजो है, फॉल्स लाइट है, सिल्वर कॉम्ब है। ठीक है, सिल्वर कॉम्ब है कि सिल्वर पॉकेट नाइफ है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा अपने साथ रखते हैं, कौन, पीटर वॉल्स। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, वो रखते हैं अपने साथ हमेशा अ पॉकेट नाइफ। ठीक है, पॉकेट नाइफ वो हमेशा जो है अपने साथ में रखते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हुआ आपका, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ डी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट कलर इज क्लैरिशा डॉल्वेज पार्टी ड्रेस। ठीक है, तो क्लैरिसा डॉल्वेज की पार्टी का जो ड्रेस था वो किस कलर का था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लिवेंडर था, पीस था, ठीक है, ग्रीन था या रेड था। तो मैं आपको बता दूं, उसका पीस कलर का जो था, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, पीस नहीं, ग्रीन कलर का। ठीक है, ग्रीन कलर का जो है वो क्या रखा गया था, पार्टी के जो ड्रेस पहनेंगे लोग ग्रीन कलर का पहनेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन विच मंथ डज द नॉवेल टेक प्लेस। किस मंथ पर इस नॉवेल को क्या किया गया है, शुरुआत की गई है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, जब मैंने आपको पढ़ाया नॉवेल तो मैंने पहले ही बताया था मिड जून 1923। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो मिड जून में इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेल कैरेक्टर प्रो प्रपोज मैरिज टू क्लैरिसा एंड इज रिफ्यूज। ठीक है, तो किस मेल कैरेक्टर ने जो क्लैरिसा है उसको प्रपोज किया था मैरिज के लिए, और क्लैरिसा ने उसको क्या कर दिया था, शादी के लिए मना कर दिया था। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ह्यूज नहीं थे, सेप्टेमस नहीं थे, जोसेफ नहीं थे, तो वो कौन थे, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो थे पीटर वॉल्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा क्या, पीटर वॉल्स। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है 5 नंबर का। ठीक है, चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ रही होगी चीजें, और अगर नहीं समझ में आ रही तो आप लोग नॉवेल को एक बार दो बार और देख लेंगे, जो मैंने वीडियोस आप लोग को बनाए हैं, पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चंस जो है बड़ी आसानी से बन जाएंगे ये वाले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेप्टिमस फील्स ह्यूमन नेचर इज एसेंटली एविल, विच करेक्टर डज ही क्लेम एम्बॉडीज ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, सेप्टिमस को लगता है कि मानव जो है स्वभाव अनिवार्य रूप से क्या है, बुरा है। वह किस चरित्र को मानव स्वभाव का प्रतीक मानता है, मतलब किस चीज को वो जानता है कि ह्यूमन नेचर है। तो लिक्रीजिया को जानता है, लिचर्ड डेलोवे को जानता है, डॉक्टर होल्मेस को, या डोरिस किलमैन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर मैं आंसर कहूं आप लोग को, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। ठीक है, डॉक्टर हेल्मेस। ठीक है, और इन्हीं को अगर देख करके वो क्या हो गया था, तो ये भैया कूद गया था। ठीक है, खिड़की से, और बाहर कूद के अपनी क्या कर दी इसने, जान दे दी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जो है ह्यूमन नेचर को बड़ा बेकार तरीके से क्या करता है, देखता है। इसको लगता है जो ह्यूमन लोग हैं वो क्या करते हैं, केवल मारने काटने के लिए बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें डियर स्टूडेंट, ठीक है,
इसका डॉक्टर हॉलमस होगा, सही सी आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें, विच लाइन फ्रॉम अ शेक्सपियरियन प्ले इज रिपीटेड सेवरल टाइम थ्रू आउट द नॉवेल, ठीक है। ऐसी कौन सी लाइन है जो शेक्सपियर के प्ले की है और उसमें कई बार उसको क्या किया गया है, यूज किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसमें वो लाइन है, फियर फियर नो मोर द हीट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेज, ठीक है। मतलब अब ना डरो सूरज की तपिश से, ना ही सर्दी के तीखे तेवरों से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, ये जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये टेक्स्ट सीरीज का पार्ट है, ठीक है। और टॉपिक वाइज आपको इसमें जो है हर टॉपिक के, इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश ग्रामर के पीडीएफ फॉर्म पे क्वेश्चंस मिलेंगे टेस्ट सीरीज में। और मैं आप लोग को बता देता हूं, जो आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होंगी वो 25 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होंगी, वो इसी में इंक्लूड रहेंगी टेस्ट सीरीज के पार्ट में। और जिसमें आपके 20 यूनिट वाइज टेस्ट और जो 5 है एफएलटी आपके उसमें होंगी, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं, जिसने भी ये सॉल्व किया, जैसे वर्ग 1 में हम लोग ने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कराया है, उसी तरह वर्ग 2 में भी करा देंगे, ठीक है। उसके लिए लेकिन आपको टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा, और उसमें जितने भी ये क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी छूट के यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। ध्यान से, व्हाट इज लुक्रीजिया स्मिथ प्रोफेशन, जो लुक्रीजिया है सेप्टिमस की वाइफ, उसका प्रोफेशन क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो स्कूल टीचर है, सेलिस्ट है, हैट मेकर है, या फ्लोरिस्ट है, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए उसका, आपको पता है क्या। चलिए, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, हैट मेकर है, ठीक है। क्या है वो, हैट मेकर है, कौन, लुक्रेजिया स्मिथ, ठीक है। तो जो चीजें आपने कहीं ना कहीं छोड़ी होंगी ना, वो सब चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप ले कैसे सकते हैं, तो रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे संपर्क करके मुझसे बात करके आप पूछ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेप्टिमस गोज टू द डॉक्टर बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट इलनेस, ठीक है। तो सेप्टिमस जो है वो डॉक्टर के पास गया है, और किस बीमारी से वो जूझ रहा है, तो सेल सॉक से जूझ रहा है, टूथेक से, बैक प्रॉब्लम से, द फ्लू से, किसी फ्लू से की बीमारी हुई है, ये सेल सॉक है, दिमाग की बीमारी उसकी हुई है, या दांत में दर्द है, या उसको पीठ में दर्द है, क्या उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये आप लोग को पता ही है कि सेल सॉक उसको है बीमारी, ठीक है, उसके दिमाग की उसकी बीमारी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है वो होगा ए, ठीक है, सेल सॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, व्हाई डज लेडी ब्रूटन इनवाइट रिचर्ड डेलोवे एंड ह्यूज विटब्रेड टू हर होम फॉर लंच, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लेडी ब्रूटन ने रिचर्ड डेलोव और ह्यूज ब्राइट ब्रेड को अपने घर दोपहर के भोजन के लिए क्यों आमंत्रित किया। मैंने आपको बताया था ना एक जगह पे, जहां पर रिचर्ड और लेडी ब्रूटन और जो ह्यूज हैं, ये दोनों सब तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। तो वही घटना है, ये क्यों ऐसा बुलाया गया था उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजन है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, सी वॉन्ट देयर हेल्प राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर कंसर्निंग इमिग्रेशन टू कनाडा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वह कनाडा प्रवास के संबंध में संपादक को पत्र लिखने में उसकी मदद चाहती थी, इसलिए वो रिचर्ड को वहां पे क्या की थी, आमंत्रित की थी, कौन, लेडी ब्रूटन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। When Richard returned from having lunch at Lady Bruton's, what does he bring home to Clarissa, ठीक है। तो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, जब रिचर्ड लेडी ब्रूटन के घर से दोपहर का भोजन करके लौटता है, तो वह क्लैरिसा के लिए घर क्या लाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, अ लिटिल चाउ डॉग, द वकेट ऑफ रोजेस, अ फाउंटेन पेन, और जैकोबियन मग। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो आंसर होने वाला है 11 का, वो होगा वकेट ऑफ रोज, ठीक है। उसको जो रोज है वो बहुत ज्यादा पसंद है, और हर सुंदर चीज जो है क्लैरिसा को पसंद है। और रिचर्ड ने ये प्लान बनाया कि मैं रोजेस का बहुत सारे रोजेस को लेके जाऊंगा और क्लैरिसा को आई लव यू बोलूंगा। लेकिन जब वो क्लैरिसा से मिलते हैं, तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते, उनकी फीलिंग नहीं जग पाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डज क्लैरिसा कंपेयर हरसेल्फ टू व्हेन सी रिटर्न्स होम टू हर
एटिक रूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिसा जब अपने घर पर आती है तो कमरे में लौटती है तो वह अपनी तुलना किससे करती है, ठीक है। मतलब जो अपनी वो तुलना जब घर पहुंचती है तो वो क्या किससे करती है, तो मैराथन रनर से करती है, प्रिंसेस से करती है, प्रिजनर से करती है, या फिर अनन से करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा अनन, ठीक है। वो अपने आप का जो अपना कंपैरिजन है वो किससे करती है, एक नन से अपना कंपैरिजन करती है जब वो वहां पे क्या होती है, लौटती है, ठीक है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको शायद ही कहीं पर ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हों, या फिर किसी ने अपने यूट्यूब के वीडियो में इस चीजों को बताया हो, ठीक है। तो मैं आप लोग को छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से बताता हूँ, इसीलिए जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज का एक पार्ट है जो लॉन्च हो चुकी है। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी और कोचिंग को ज्वाइन किए हो, या कहीं भी कर रहे हो तैयारी, आप टेस्ट सीरीज को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए करना क्या है, रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अच्छे नंबर लाइए और वर्ग 2 अच्छे से क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर इस बार टफ आएगा, टफ आएगा, टफ आएगा, लिख के ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द मोस्ट एक्सक्विसिट मोमेंट ऑफ क्लैरिसा लाइफ, ठीक है। तो क्लैरिसा के जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण जो है वो कौन सा था भैया, व्हेन शी गॉट मैरिड, जब उसने शादी की, व्हेन शी मेट ह्यूज बिटर्ड इन स्ट्रीट, जब उसने रास्ते में किससे मिली, ह्यूज से मिली, व्हेन सैली सेटन किस्ड हर ऑन द लिप्स, जब सैली सेटन ने उसे किस किया उसके लिप पर तब, या एलिजाबेथ एग्री टू वियर हर पिंक ड्रेस टू द पार्टी, जब एलिजाबेथ एग्री हो गई पिंक ड्रेस की पिंक ड्रेस पहनने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डियर स्टूडेंट आंसर होगा आपका सी, जब व्हेन सैली शैटन किस्ड हर ऑन द लिप्स, ठीक है। तो ये चीज के कारण वो जो है बहुत ज्यादा खुश होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द पीटर वॉल्स लाइफ, ठीक है। तो पीटर वॉल्स जो है क्लैरिसा, सॉरी 2 मिनट, पीटर वॉल्स कहाँ रहते हैं, ठीक है। वेयर डज पीटर वॉल्स लिव, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था वो कहाँ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका आंसर होगा इंडिया, ठीक है। वो एक्चुअली इंडिया आ गए थे, इंडिया रहने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, वेयर डिड क्लैरिसा स्पेंड हर समर्स एज अ गर्ल, ठीक है। तो वेयर डिड क्लैरिसा, जो क्लैरिसा थी वो अपना इस समर का जो समय है स्पेंड करने के लिए कहाँ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। 15 का आंसर होगा ब्रोटन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रोटन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरे लगभग 15 क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिए हैं। इसमें आपको लगभग 60 क्वेश्चन के अराउंड आपको इस टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है। अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको कोर्स है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में मिलेगा क्या क्या, तो मैं बता देता हूं। हर टॉपिक के 30 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन मिलेंगे हर टॉपिक के, ठीक है। और उसकी मिलेगी पीडीएफ, ठीक है, जो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो उससे, ठीक है। और दूसरा इसमें मिलेंगे 25 ऑनलाइन टेस्ट, जो आपको हर क्वेश्चन, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे और 5 जो होंगी वो होंगी एफएलटीज, ठीक है। और ये पूरा कोर्स आपके रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में जो है अवेलेबल है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और अपना सिलेक्शन को क्या कीजिए, पक्का कीजिए। थैंक यू।